जादुई टिफिन। ये कहानी है फतेहपुर गांव की, जहां एक सेठ हीरालाल रहता था। हीरालाल स्वभाव में बहुत ही लालची और क्रूर इंसान था। उसका एक ही बेटा सोनू था, जो बिल्कुल उसके विपरीत था। हीरालाल जहां लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, वहीं सोनू का व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था। हीरालाल बहुत ही लालची था। वो किसी भी गरीब को खाना नहीं देता था और सोनू किसी को भूखा नहीं देख सकता था। उसकी इसी आदत से हीरालाल बहुत परेशान था। एक दिन वो देखता है कि सोनू अपने हिस्से का खाना किसी को देने जा रहा था। हीरालाल उसके पीछे जाकर देखता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से भूख से तड़प रहा हूँ, कुछ खाने को दे दो। सोनू अपना खाना भिखारी को देकर कहता है, ये लो बाबा, ये खाना ले लो और अपनी भूख मिटा लो और जल्दी से लेकर चले जाओ, वरना बाबा आ जाएंगे और आपसे ये खाना ले लेंगे। भिखारी सोनू की तरफ देख रहा था और मन में सोचता है, ये कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन ये अपने पिता से कितना डरता है। भिखारी इतना ही सोचता है और जैसे ही प्लेट पकड़ने की कोशिश करता है, पीछे से सेठ आ जाता है और उसके हाथ से प्लेट छीनकर उससे कहता है, तुझे शर्म नहीं आ रही बच्चे का खाना लेते हुए? निकल जा यहाँ से, नहीं तो मार मार के भगा दूंगा। कुछ करके खा मत लेना, भीख मांगना जिंदगी भर। तुम्हारी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है बस। सेठ उस भिखारी से खाना छीन लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है। सोनू ये देखकर बहुत दुखी होता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? हम गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर हम उसमें से कुछ अगर गरीबों को दे देंगे तो उनकी दुआएं ही मिलेंगी। मैं क्या बताऊं बेटा, तेरे पिताजी एक नंबर के लालची हैं। मुझे भी अगर पहले पता होता कि उनका स्वभाव ऐसा है तो मैं कभी उनसे शादी नहीं करती, लेकिन अब क्या करूं, शादी तो हो गई। अब मैंने उनके इस स्वभाव को अपना लिया है और तू भी उन्हें अपना ले। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू किसी को ऐसे खाना खिलाए या किसी की मदद करे, तो तू उनके खिलाफ मत जाया कर। सोनू की माँ सोनू को बहुत समझाती है, लेकिन सोनू उनकी एक नहीं सुनता। फिर उसने एक तरकीब अपनाई। वो जो भी भिखारी आता था उसे चुपके से खाना देना शुरू कर देता है। एक पन्नी में लाता और खाना दे देता। जितना भी खाना घर में बचता था या कभी अपने हिस्से का खाना भी बचाकर भिखारियों को दे दिया करता। समय बीत जाता है, पर सोनू की आदत ऐसी ही रहती है। वो बड़ा हो जाता है और एक दिन वो पकड़ा जाता है। जैसे ही वो भिखारी को खाना दे रहा था तो उसका पिता देख लेता है। तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसे खाना मत दिया कर, इन लोगों का काम भीख मांगना ही है। मैं अपना घर इन भिखारियों के ऊपर नहीं लुटा सकता। तू बाज नहीं आता। अगर तुझे इतना ही इनको खाना देने का शौक है तो निकल जा मेरे घर से और जाकर तू भी भीख ही मांग। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारा बेटा है, आप इसे घर से निकाल रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि ये लोगों की मदद करता है? मदद करता है? मदद क्या करता है? मेरा घर लुटा रहा है, इन भिखारियों को खाना खिलाता है। मैं 1-1 रुपया जमा करता हूँ, घर में राशन भरता हूँ, इसीलिए नहीं कि ये अपने हिस्से का खाना भी गरीबों को दे दे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज इस घर से निकलेगा ये, क्योंकि ये अब इस घर में नहीं रह सकता। सोनू के पिता उसे घर से निकाल देते हैं। फिर वो सड़कों पर धक्के खाता है। उसे भूख लगती है तो वो लोगों से खाना मांगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। सोनू भूख से तड़पता हुआ एक पेड़ के पास जाता है। थोड़ी देर में वहाँ एक अम्मा आती हैं और उससे कहती हैं, क्या हुआ बेटा, इतना चुपचाप क्यों बैठा है और इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहा है? अपने घर जा, अपने घर जाकर आराम कर। क्या बताऊं अम्मा, पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं लोगों की मदद करता था, उन्हें खाना खिलाता था। लेकिन आज देखो, मैं खुद भूखा बैठा हूँ। मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, लेकिन आज मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ये तो तुम बड़ा ही नेक काम करते थे। जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी भगवान मदद करता है। लो, ये खाना ले लो। ये रोटी मेरे पास फालतू ही थी, मैं तो सोच रही थी किसी जरूरतमंद को दे दूंगी, और तुझे जरूरत भी है तो ये ले, खा ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आज आपकी वजह से मेरी भूख मिट जाएगी।
लेकिन ये तो सूखी रोटी है। पर कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा। बस मैं थोड़ा पानी का इंतज़ाम कर लूँ और फिर मैं ये रोटी खा लूँगा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। सोनू रोटी लेकर पानी की तलाश में चल देता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर चलता है, उसे पानी मिल जाता है और वो रोटी खाने बैठता ही है तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी काकी रो रही थी। काकी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? आप मुझे बता सकती हो। क्या बताऊं बेटा, मैं भूख से तड़प रही हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। अब तो मेरी भूख से जान निकल रही है। लगता है मेरे प्राण आज ही छूट जाएंगे। नहीं काकी, ऐसी बात ना करो। ये लो, मेरे पास ही रोटी है, इसे खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। पर बेटा, ये तो तेरी रोटी है। तू खाने के लिए बैठा था। अगर मैं तेरी रोटी खा लूंगी तो फिर तू क्या खाएगा? अरे आप चिंता मत करो, मैं तो अभी जवान हूँ। अगर एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। और आपको मुझसे ज्यादा जरूरत है इस रोटी की। मैं अपना कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। काकी सोनू से रोटी लेकर खाना शुरू कर देती है और सोनू को देखती रहती है। फिर सोनू उसको देखता है और पूछता है, क्या हुआ काकी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ कहना चाहती हो? हाँ बेटा, मैं यही देख रही हूँ। तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तू भूख से कितना तड़प रहा है। तुझे कितनी भूख लगी है, लेकिन फिर भी तूने अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दी और कुछ शिकायत भी नहीं की। तू बहुत ही नेक बच्चा है जो अपने हिस्से का खाना भी दूसरों को दे देता है ताकि उनकी भूख मिट जाए। फिर काकी अचानक ही देवी का रूप ले लेती हैं और कहती हैं, बेटा, मैं अन्नपूर्णा हूँ। मैंने हमेशा देखा है कि तू लोगों की कैसे मदद करता है, उनकी भूख मिटाता है। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। मैंने ही तुझे वो 2 रोटी दी थी और अब मैंने ही तुझसे ले ली। तूने ये साबित कर दिया कि चाहे कैसे भी हालात हो, तू अपने हिस्से का खाना भी दूसरों को खिला सकता है, खुद भूखा भी रह सकता है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और आशीर्वाद के तौर पर मैं तुझे एक जादुई टिफिन दे रही हूँ। इसका खाना कभी खत्म नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। आज आपकी वजह से मुझे पेट भर खाने को मिलेगा और साथ ही साथ मैं उन सभी लोगों की मदद भी कर पाऊंगा जो गरीब हैं और जो ठीक से खाना नहीं खा पाते थे। देखा, इसलिए मैंने तुझे नेक दिल कहा। ये जादुई टिफिन मैंने तेरे लिए दिया था ताकि तू अपने लिए जो चाहे मांग सके। लेकिन तूने गरीब लोगों के बारे में सोचा, उनकी भूख के बारे में सोचा, इसीलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब तू अपना ध्यान रखना और इसका सही इस्तेमाल करना और लोगों की मदद करना। सोनू अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करता है और अपने जादुई टिफिन में से खाना लेकर पेट भर खाना खाता है। फिर वो गरीब लोगों को खाना देकर उनकी मदद करता है। फिर वो एक छोटी सी जगह देखकर ढाबा खोल लेता है जहाँ पर वो गरीब लोगों को खाना फ्री में खिला सके और कुछ मिडिल क्लास लोगों को जो मजदूर होते हैं उन्हें कम रेट में खाना दे सके। उसका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता है क्योंकि जादुई टिफिन में से बहुत ही स्वादिष्ट खाना प्रकट होता था। एक दिन एक आदमी उससे पूछता है, भाई, तू इतने कम रेट में लोगों को खाना खिलाता है और जो भिखारी होते हैं उन्हें तो फ्री में ही खाना खिलाता है। तू ऐसा क्यों करता है? तू सबको फ्री में खाना दे दे, कम रेट में क्यों देता है? नहीं भाई, अगर मैंने लोगों को फ्री में खाना खिलाना शुरू कर दिया ना तो लोग खाने की कीमत को नहीं समझेंगे। उन्हें चाहे कम ही सही लेकिन देना पड़ता है, इसीलिए वो खाना वेस्ट नहीं करते। और गरीब लोगों की भूख का तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। वो इतने भूखे होते हैं कि वो खाना वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं खाने की कीमत को जानता हूँ और चाहता हूँ सब समझे। जो पैसे दे ही नहीं सकते उनके लिए फ्री में, और जो थोड़ा दे सकते हैं उनके लिए मैंने कम पैसे में खाना दिया है। सोनू ऐसे ही जादुई टिफिन से सबकी मदद करता था और एक दिन वो बहुत फेमस हो जाता है। उसका बहुत नाम हो जाता है। उसके पिताजी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोनू से माफी मांगकर उसकी काम में मदद करते हैं। और सोनू का जादुई टिफिन ऐसे ही अच्छा खाना देकर सोनू की पूरी जिंदगी मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।